ये आपके सोल टू सोल आपसे कनेक्टेड है। आपके पर्सन के लाइफ में और भी कई सारे ऐसे रिश्ते पहले आए होंगे और आपके लाइफ में भी कई सारे पहले ऐसे रिश्ते आए होंगे, लेकिन क्या आप लोग इतने कनेक्टेड थे? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो हिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि आपके रिकंसिलिएशन के बाद आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना है और कैसे आप लोगों का रिश्ता और ज्यादा स्टेबल हो पाए। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसे जरूर मिलनी है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर किसी क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आपको रेकी हीलिंग सेशन लेना है या आपको इनर वर्क सेशन बुक कराना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि गाना ऐड कीजिए, हम गाने से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स आ गया है। क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? 10 ऑफ कप्स, सब कुछ चाहते हैं, एवरीथिंग, यू नो, सारी खुशियाँ, सारे, है ना, स्टेबिलिटी, सब कुछ। द चैरियट, एक्शन चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहें। वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, द लवर्स। बट द लवर्स ऑब्स्टिकल में आया है तो हम देखेंगे क्या है। बट डेफिनेटली आपका प्यार चाहते हैं और यू नो लाइक और क्या करूँ मैं, रीडिंग करूँ आप 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111 की एनर्जी और वो भी एक्शन में। माय गुडनेस, लाइक सीरियसली। एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं रीडिंग करूँ और मेरा हो गया रीडिंग, अब मैं नहीं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा, मुझे भी मेरा आंसर मिल गया। हाँ, और ज़रूरत है रीडिंग करने की? मुझे तो नहीं लगता है कि और ज़रूरत है रीडिंग करने की। स्टिल हम डिवाइन को थोड़ा और परेशान करेंगे कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्या चाहते हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा कैमरा मुझे सही नहीं लग रहा है, एक मिनट। आई होप कि आपको दिख रहा हो अच्छे से। कार्ड्स इतने सुंदर स्प्रेड हैं, दिखेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। तो डिवाइन मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, इतना सारा, इतना सुंदर कार्ड्स देने के बाद भी मुझे बस नहीं होता है। हमें हमारा आंसर मिल गया है। डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस, थैंक यू सो मच। बट सम मोर गाइडेंस प्लीज़। और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे और इस रिश्ते से। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। ओके, तो मैं ये, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यू नो, ओके, सोलमेट, ओह, सेल्फ लव, यस, बॉटम ऑफ द डेक इनर चाइल्ड। सो मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि गाने एड्स करें, गाने से मतलब आप लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बट
मुझे याद ही नहीं रहता है गाने के बारे में जब मैं रीडिंग करती हूँ। बट सम टाइम क्या होता है कि गाना हटता ही नहीं है दिमाग से। कुछ कुछ गाने जब चैनल होना स्टार्ट होते हैं तो वो होते ही रहते हैं, मतलब रुकते ही नहीं है। ओके, मेरी लास्ट वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने एक लाइन उसमें गुनगुनाया था और बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे मेरे वॉइस को लेके। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। आप लोगों का अप्रिसिएशन, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सबका। बहुत लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी देते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और रीडिंग को एंजॉय करें। सो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज सम मोर गाइडेंस। हमें हमारा क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर मिल गया डिवाइन, बस सब मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। देखिए, जब भी मुझे चैनल होता है गाना तो मैं बोलती हूँ, ठीक है। अब जिस दिन नहीं चैनल होता है उस दिन मुझे याद भी नहीं रहता है गाने के बारे में, लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग में गाना चलते ही रहता है तो फिर मैं उस दिन ज़रूर बोलती हूँ आपको कि वो गाना सुनिएगा। वो आपके पार्टनर आपसे कुछ उसमें मैसेज मिल सकता है आपके पार्टनर का। सो लाइक ओके, वन मोर टाइम प्लीज। ओम शिवा, ओम शिवा, ओम शिवा, शिवा, ओम शिवा, शिवा। बी विलिंग टू एक्सप्रेस, ओके, express love to receive love, okay. Relationship patterns, it takes strength to recognize the need for change। बहुत बड़ा मैसेज है ये, okay? हम बाद में देखेंगे इसको क्या है ये। Treasure your loved one, it's important to love other deeply, okay. Thank you so much for this guidance divine, thank you। Now some more guidance please divine, some more guidance please, some more guidance please divine। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से और इस रिश्ते से। some more guidance please, one more time please। and Om Shiva, Om Shiva, thief, toil and labor, wealthy man, occupation and despair, okay। some more guidance please divine, some more guidance please divine, some more guidance please। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए गाना गाऊंगी आज, ठीक है। ये गाना ज़रूर सुनिएगा यूट्यूब में। गाना आप लोगों के लिए है ये, और ये अभी सेम एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं। ये मुझे गाना चैनल नहीं हो रहा है बट स्टिल मैं बताऊंगी आप लोगों को, ओके। और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं ये गाना बोलूँगी आप लोगों को सुनने, पता नहीं चैनल नहीं है बट स्टिल अचानक से मन में आया तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, ओके। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे और इस रिश्ते से। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Maturity, healing, transformation, wow, the creator, sorrow, okay, and again totality, wow, wow। लास्ट बिट में जब ये कार्ड आया था ना टोटलिटी, तो मैंने कहा था कि एक कार्ड ऐसा आया है जो कि मेरा दिल खुश कर दिया इसने। एंड अगेन जब हमारा ये क्वेश्चन है कि आपके पर्सन आपसे और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, अगेन दिस कार्ड एंड आवर स्प्रेड, वाओ, अमेजिंग। सो माय डियर व्यूअर्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं? यस, ऑलमोस्ट।
आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं? बहुत कुछ चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ चाहते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। लाइक विद द वेरी फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर चाहते हैं कि होता है कि आप जब फाइटिंग होती होगी, आर्गुमेंट होते होंगे आपके, और जब आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं या फिर आप उनको ब्लॉक करते हो, तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है? आप उनको ब्लॉक ना करें, भले वो आपको ब्लॉक कर दें जो करते भी हैं, बट आप उनको ब्लॉक ना करें। आप वेट करें कि आपको अनब्लॉक करने का, ठीक है? ये चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ब्लॉक करते हो अपने पार्टनर को, तो ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली जो गेम है ना, चाइल्डिश गेम मुझे लगता है बहुत, ये ना करें। बिकॉज अभी आप ब्लॉक करोगे, फिर आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आप कभी भी फिर आप अनब्लॉक करोगे ही करोगे, है ना? तो ब्लॉक वाली सिचुएशन तब आनी चाहिए जब आपको लगे कि नहीं, अब एकदम आप उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहते हो। लाइक मैं ऐसी हूँ, मैं अगर किसी को ब्लॉक करूँ तो वो एक्सट्रीम लेवल होना चाहिए। जब ये हो जाए कि अब मुझे इस इंसान का शक्ल नहीं देखना है, तब मैं ब्लॉक करूँगी। अदरवाइज मैं ब्लॉक अनब्लॉक नहीं। और अगर किसी को ब्लॉक कर दिया मैंने तो कर दिया, फिर मैं अनब्लॉक नहीं करूँगी उसको, कुछ भी हो जाए। तो आपको पता है कि आप ब्लॉक करोगे फिर अनब्लॉक करोगे, तो ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली चाइल्डिश जो बिहेवियर है ये ना करें। क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग ब्लॉक करके अनब्लॉक करते हैं ना, तब और ज़्यादा मुझे हंसी आती है। तो इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो ये चाइल्डिश बिहेवियर ना करें। अगर ये कर रहे हैं तो अब इनको कैसे मैं समझाऊं इनको आप समझाना कि ये चाइल्डिश बिहेवियर ना किया करें, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि जब भी हमारी फाइट होती है, मतलब आप लोग की फाइट होती है, तो आप जो है इनका वेट करें, आप ब्लॉक अनब्लॉक ना करें। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो आप वेट करें इनका अनब्लॉक करने का। आप इनसे मुंह फेर के ना जाएं, ठीक है? भले ये आपसे मुंह फेर के चले जाएं, बट आप इनसे मुंह फेर के ना जाएं। ये चीज़ जो है इस इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है। ये चीज़ को जो मूव ऑन करते हो इनसे, आप जो इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है? तो ये इनकी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? प्रेजेंट में ये इंसान आपसे 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। आई मीन क्या बोलूँ मैं, 10 ऑफ कप्स मीन्स सब कुछ, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सब कुछ चाहते हैं आपसे। घर परिवार सब कुछ, एवरीथिंग। 10 ऑफ कप्स मतलब आपके साथ फाइनेंशियली अबंडेंस चाहते हैं, आपके साथ घर चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे इमेजिन करते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इमेजिन करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी इमेजिन करते हैं, ये जन्म नहीं कई जन्म इमेजिन करते हैं आपके साथ। इस तरह की एनर्जी इनकी प्रेजेंट में, ठीक है? ये आपके साथ सब कुछ इमेजिन करते हैं, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप्स के मतलब सारी खुशियाँ, सारे कप्स जो होते हैं ना, वो सारी खुशियाँ आपके साथ ये इंसान चाहते हैं, ठीक है? इस रिश्ते से और आपसे चाहते हैं। नाउ यहाँ डबल मेजर अरकानाज हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक बिग शिफ्ट आया है आपके रिलेशन में, और सच में एक बिग शिफ्ट ही है। जब आपके पर्सन के थॉट्स इतने चेंज हुए हैं, उनकी एनर्जी इतनी शिफ्ट हुई है, तो द चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि ये इंसान आपसे बैलेंस चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को और कहीं आप मैनेज कर रहे हो, मतलब 2 रिश्ता अगर आप मैनेज कर रहे हो, तो आप दोनों जगह इक्वली मैनेज करें, ठीक है? ये इंसान ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस में और प्रैक्टिकलिटी में, मतलब थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड्स को आप बैलेंस करें, है ना? मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले इंसान होंगे, तो ये रोने धोने वाले इंसान है ना, किसी को नहीं पसंद आते हैं। आप देख लो, अगर आपके पीछे कोई इंसान ऐसा रोते रहे और आपको एकदम पागलों की तरह चाहे ना, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। उस इंसान से कभी भी आपको प्यार नहीं होगा जो आपके पीछे पागल होगा। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि वो पागलपन की हद तक इनको प्यार ना करें। ये नहीं कह रहे, ये तो चाहते हैं कि आप इनको प्यार करें ऐसे ही ठीक है? लेकिन अगर आप इस तरह से प्यार करोगे तो ये भागेंगे आपसे, ये रन करेंगे, ठीक है? क्योंकि डरते हैं लोग इतने इमोशन से, इतने फीलिंग्स से, ठीक है? ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बैलेंस करें अपने इमोशन और अपने लॉजिकल माइंड को, थोड़ा सा दिल दिमाग के बीच बैलेंस करें, थोड़ा सा हर चीज़ में बैलेंस करें आप। या अगर आप कहीं 2 जगह मैनेज कर रहे हैं, लाइक आप फैमिली और इनके बीच अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो
ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी उतनी इंपॉर्टेंस दें और इन्हें भी उतनी इंपॉर्टेंस आप दें, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ मैरिड लोग ये देख रहे हो और जब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो हो सकता है कि आप मे बी आप जो है वो जेन्युइनली आप बिजी होंगे या फिर जेन्युइनली आपके पास टाइम नहीं होता होगा, बट इनको लगता है कि आप एक्सक्यूजेस देते हो, आप इनको क्वालिटी टाइम नहीं देते हो, इनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो। जब ये चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना तो आप आप एक्सक्यूजेस देते हो, इन्हें ऐसा लगता है। तो आपको ये चाहते हैं कि आप बैलेंस करें हर जगह, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने काम, अपने माइंड, अपने इमोशंस, हर जगह आप इक्वालिटी लेके आएँ, आप बैलेंस करें, ठीक है ना। तो लवर्स का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके प्यार से जो है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे है कि लाइक आप, जैसे आपको खीर पसंद है, ठीक है, तो अगर आपको 24 घंटा कोई खीर खिलाए ना तो आप देखने नहीं मांगोगे खीर को, है ना। ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें बहुत भी कोई चीज़ पसंद होती है, फिर भी हमें बहुत ओवरली अगर कोई चीज़ मिल जाता है तो फिर हमें वो पसंद नहीं आता है। तो सेम लाइक आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि पूरा फोकस जो है आप प्यार के ऊपर ना दें, थोड़ा सा आप अपने अपने काम पे, अपने आप में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स पे, अपना सारा जो एक बैलेंस बना के आप रखें। देखिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान प्यार नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करो, ठीक है, लेकिन जो होता है ना कि कुछ लोग जो है वो एकदम प्यार पे ही फोकस्ड है, मतलब प्यार नहीं है तो उनकी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम अकेले आए हैं इस दुनिया में और हम अकेले ही जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है और कोई हमारे साथ आया नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आप रह नहीं पाओगे अकेले, आप किसी के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने प्यार को ना दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं और कुछ लोग अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ये जानते हैं कि आप जो हैं इनके नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये आपके पार्टनर जानते हैं ये, और उनको ये भी पता है कि आपको भी पता है ये चीज़। तो आप एक बैलेंस बनाएं, पूरा फोकस आप प्यार की तरफ ना दें। और एक चीज़ ये मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल लव्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, आपके पार्टनर हमेशा आपको पुश करते हैं आपके बेटर वर्जन बनने में, ठीक है। जब तक आप अपने बेटर वर्जन में नहीं आओगे वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे, वो आपसे सेपरेट ही रहेंगे। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल लवर्स का कार्ड इसलिए है कि स्पिरिचुअल जर्नी के 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है ऑब्सेशन का स्टेज और दूसरा होता है हीलिंग का स्टेज, ठीक है। तो ऑब्सेशन जो है, आप बहुत ओवरली ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान से, ठीक है, और ये इंसान भी आपसे वैसे ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये अपने बाकी के चीज़ों में भी उतना फोकस करते हैं, ये अपने बाकी के काम को भी प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं, और ये आपको भी ये प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अगर पहले नहीं देते थे तो अब ये ज़रूर देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये चाहते हैं कि आप एकदम ऑब्सेस्ड ना हो, आप अपने और चीज़ों पे भी फोकस करें, आप एकदम प्यार को फोकस ना करें, क्योंकि ये इंसान आपको यही सिखाने के लिए आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, अपने स्टडीज़ पे फोकस करना है, आपको और ग्रोथ की तरफ जाना है, आपको अपनी सोल को इवॉल्व करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, इसलिए इंसान आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए लवर्स का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है। नाउ एक्शन में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, लाइक ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। नो मैटर कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है, आप लोगों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। जो लोगों की शादी हो सकती है, मैरिज पॉसिबल है, डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। और जो लोगों की शादी नहीं हो सकती है, जो लोगों की शादी नहीं हो सकती है, वो लोगों को, जो लोगों की शादी नहीं हो सकती है उन लोगों को उनके पार्टनर एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। चाहते तो है ये इंसान कि आपसे शादी करें, भले आपकी सिचुएशन जो भी हो, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ, ये इमेजिन करते हैं आपको अपनी एज वाइफ, एज हस्बैंड, आपके बच्चे सब इमेजिन करते हैं इंसान। और ये इंसान चाहते तो हैं कि आपसे शादी करें, लेकिन अगर आप लोगों का सिचुएशन मैरिज का नहीं है तो ये इंसान ज़रूर आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, और एक इस रिश्ते को और बेहतर वे में कैसे वो आगे लेके जाएं वो चाहते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल स्प्रेड। नाउ ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंस पे फोकस करें, और ये भी चाहते हैं कि आपके साथ मिलके ये कुछ क्रिएट करें। मे भी कुछ बिजनेस के बारे में ये सोच रहे हैं आपके साथ मिलके करने का, या फिर ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंस पे फोकस करें, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है।
ठीक है। नाउ देखिए, इनको पता है कि आप दोनों जो हैं वो सोलमेट्स हैं, ठीक है। अगर उनको नहीं पता था पहले, तो अभी उनको ज़रूर पता चला है कहीं से कि आप दोनों मतलब कि कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, कनेक्शन समवेयर सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये आपसे चाहते हैं कि आप जो हैं आप समझें इस रिश्ते को। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को बॉडी कॉन्शियसनेस से ना देखें, आप इस रिश्ते को सोल कॉन्शियसनेस से देखें, ठीक है। अगर ये दूर भी हैं आपसे, अगर आप सेपरेट भी हो एक दूसरे से, तो भी ये आपको बताना चाहते हैं या फिर आपसे चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्टेड हो समवेयर, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आप सेपरेट भी हैं, आप दूर भी हैं, आप सामने नहीं हैं, आप नहीं मिल रहे हो, आप बरसों से भी सेपरेट हो, तो भी आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। बट ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्टिविटी को समझें कि आप सोल टू सोल कनेक्ट एक दूसरे से, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि आप खुद पे काम करें, आप सेल्फ लव करें। देखिए, स्पिरिचुअल लव ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएगा आपके पर्सन आपसे क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर हैं, क्यों आप इतना प्यार करने के बाद भी वो आपको नहीं समझते हैं। क्योंकि इनका आपके लाइफ में आने का मकसद यही है कि ये आपको आपकी वर्थ को समझा सके, आपकी वर्थ को ये आपको बता सके, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें, ठीक है। अपने आप से प्यार करें, ये अपनी खूबसूरती से प्यार करें आप, ठीक है। अपनी केयर करें अपनी खूबसूरती पे, अपने इनर आउटर ब्यूटी पे, अपने बिहेवियर पे, सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, उसके बाद आप किसी और से प्यार करें। देखिए, बहुत सुंदर स्प्रेड है, मैं बोल रही हूँ ना, जो स्पिरिचुअल लव होता है ना, एग्जैक्टली वही कार्ड्स निकले आज, वही स्प्रेड में कार्ड्स हैं जो कि स्पिरिचुअल लव हमें बताता है, ठीक है। तो ये इंसान चाहता है कि आप अपने ऊपर काम करें, एंड सेल्फ लव इज द की टू रीयूनियन। अगर आपको रीयूनियन चाहिए तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। जब आप खुद से प्यार करोगे, इसका मतलब यही है कि आप अपने पर्सन से प्यार कर रहे हो, क्योंकि आप सोल टू सोल कनेक्टेड हो। तो आप खुद से अगर प्यार कर रहे हो तो आप अपने पर्सन से प्यार कर रहे हो, इसका मतलब यही है। जब आप अपनी सोल को इग्नोर करके, उसे डिसरिस्पेक्ट करके आप अपने दूसरे सोल के पीछे भागते हो, तो वो जो पर्सन है वो आपसे भागेगा ही भागेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी ब्यूटी से प्यार करें, बिहेवियर से प्यार करें, ठीक है। नाउ बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स जो कि प्यार होने के बावजूद एक मास्क लगा के रखा है, जिन्होंने स्पिरिचुअल लव में ये सब नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको समझना पड़ेगा कि सोल कॉन्शियसनेस में आप अपनी चीज़ों, अपने रिश्ते को देखेंगे जब, तो आपको अलग चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर आप अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको प्यार मिलेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ उसका, ठीक है। लाइक जो आप यूनिवर्स में देते हैं आपको वही चीज़ रिटर्न में मिलती है, ठीक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो डिवाइन को, यूनिवर्स को, थैंक यू पहले से अगर बोल रहे हो, तो वो मजबूर हो जाएंगे वो चीज़ आपको देने के लिए। अगर आप कन्फ्यूजन भेज रहे हो तो वो भी कन्फ्यूजन ही भेजेंगे आपको रिजल्ट भी वैसे कन्फ्यूजन वाला ही मिलेगा। अगर आप हेट भेज रहे हो किसी और के लिए, आपको भी वापस हेट ही मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपको चाहिए आप पहले वो दें, और अपने पर्सन से, एक होता है ना जब आपकी बात हो तो एक्सप्रेस करें। और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोना धोना करें और उनको गिड़गिड़ा कर बोले कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और वो आपको और आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके प्यार को समझेंगे। बिल्कुल नहीं समझेंगे। अगर आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, किसी से भीख मांग रहे हो प्यार की, वो आपको कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं, ठीक है। एक ग्रेविटी में रहें अपने, और अपना एक वैल्यू जो है उसको समझें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ और नहीं होती है दुनिया में, है ना। अगर आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे, सामने वाला तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करें इन अ रिस्पेक्टफुली मैनर। खुद की रिस्पेक्ट को बनाते हुए अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। जो आप चाहते हैं उसे अपने पर्सन से एक्सप्रेस करें, बहुत ग्रेविटी के साथ। ये नहीं कि गिड़गिड़ा कर, रो कर आप उनसे भीख मांग रहे हो अपने प्यार के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई इंसान आपको इस तरह से नहीं समझेगा, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। देखिए, आप लोगों का एक पैटर्न है रिलेशनशिप का, है ना। होता क्या है, जब आप रिकंसाइल करते हो अपने पर्सन के साथ, तो
कुछ दिन तक आप सहते हो, है ना, आपको कुछ चीज़ें अपने पर्सन की पसंद नहीं आती है, फिर भी आप बर्दाश्त करते हो कि नहीं नहीं हम तो एडजस्ट करेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे, हम एडजस्ट करेंगे इस रिश्ते में, किसी को तो एडजस्ट करना है, ये सोच के आप एडजस्ट करते हो। और आपके पर्सन वही चीज़ आपको मिरर करते हैं जो कि आप दबा रहे हो, जो कि आप सप्रेस्ड कर रहे हो, आपको वो वही चीज़ मिरर करेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि आपसे नहीं होता है कंट्रोल और आप एकदम बम की तरह फटते हो लास्ट में। तो एक पैटर्न है यही, उसके बाद फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर बहुत दिन ब्लॉक्ड रहते हो आप, फिर से रियूनियन होता है, फिर से वही चीज़ें होती है। तो ये एक पैटर्न है, एक लूप की तरह आप घूम रहे हो इसमें, है। तो आपको समझना है कि आप इस लूप में हो, कहाँ पे आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको हील करना है। मे बी आपको वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, आपके सामने किसी और को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी वर्थ को नहीं समझते हैं। तो आपको समझना है कि आपके पार्टनर आपको कहाँ ट्रिगर कर रहे हैं और उस चीज़ को आपको हील करना है। तो आपके पार्टनर आपको ये समझाना चाहते हैं, आपसे ये चाहते हैं आपके पार्टनर कि जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं और जो वो आपको मिरर कर रहे हैं उसे आप हील करें, ठीक है। और इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न चल रहा है ना लूप की तरह, ऑन एंड ऑफ, सेपरेशन, फिर रियूनियन, फिर से आर्ग्यूमेंट, फिर से झगड़ा, फिर से अनब्लॉक, ब्लॉक, ये पैटर्न को ब्रेक करना होगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। इसका मतलब ये है कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको देखना होगा खूबसूरती जो डिवाइन ने जो क्रिएट किया है इस यूनिवर्स को। हर छोटी चीज़ में आपको खूबसूरती देखनी होगी, हर छोटी चीज़ से आपको प्यार करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अनकंडीशनल लव में आपको आना होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आप अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है। हर चीज़ को प्यार करें। लाइक एक बटरफ्लाई को उड़ता देखे, उसको देखे खुश हो जाएं आप, एक फ्लावर को देखे खुश हो जाएं आप, ठीक है। चिड़िया अगर चहकती हुई कहीं जा रही है, आप उसको देख के खुश हो जाएं, नेचर को देख के आप खुश होएं, ठीक है। आप ग्राउंडेड होएं हर चीज़ में, जो भी चीज़ पूरे यूनिवर्स के लिए आपके दिल में एक अनकंडीशनल लव होना चाहिए। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आपके पर्सन का हायर सेल्फ जो है ना, वो आपसे ये सब चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपकी हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करना चाहता है, इसलिए कार्ड में ये सब निकले ताकि आप समझे। कार्ड गिर गया था, आई एम सॉरी। सो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये है कि आपके पर्सन को कोई आपसे चुरा लेगा, आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, आपके पर्सन आपको डिच कर देंगे, है ना। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं। देखिए एकदम सोलमेट के नीचे ही वो कार्ड आया है और ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आए अपने अंदर और ये समझें कि ये जो है आपके सोलमेट है, इनको कोई नहीं चुरा सकता है, ठीक है। पहले जैसे आप इस इंसान से कनेक्टेड हो तो आपके पर्सन ये चाहते हैं आपसे आप थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आएँ और इस जो एक डाउट की आपकी एनर्जी होती है ना कि कोई आपके पर्सन को चुरा लेगा, कोई आपके पर्सन को आपसे छीन लेगा, ये सब अपने दिमाग में ना रखें, ठीक है। हो सकता है कि मेरे कई व्यूवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम में और बहुत ज़्यादा ओवरली अपने आप को कहीं इंगेज करके आपने रखा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप कर रहे हो कुछ लोग, ताकि आपके पर्सन जो है आपके दिमाग से निकल पाए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप सेल्फ लव ट्राई करें, इतना ज़्यादा काम ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें। ये हीलिंग का कार्ड मुझे बहुत पसंद है। इस जर्नी का हो चाहे कोई भी जर्नी का हो, अर्थ में जो भी लोग हैं उन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए होती है क्योंकि ये आपका लास्ट बर्थ होता है, आप मोक्ष की तरफ हो, ठीक है। तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जो भी आपके कर्मास हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास, आपके जो भी एंसेस्टर्स जो कर्स हैं, वो सारे चीज़ आपको हील करने होते हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी कर्मा आपका ऐसा बचा ना हो ताकि आपको रीबर्थ लेना पड़े, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सट्रीम अपने आप को कहीं झोंके नहीं काम में और सेल्फ लव करें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें, क्योंकि जब आप हीलिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन हील हो रहे हैं और ये उनको समझ में आ रहा है कि वो हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो हील हो रहे हैं तभी उनका ये जो शिफ्ट आया है ना एनर्जी में, वो आपकी हीलिंग के चलते आया है, ठीक है। नाउ आपके पर्सन चाहते हैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके पर्सन, ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, इतने स्टेबल हो जाएं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह का, या फिर इनको दिक्कत ना हो। ये भी चाहते हैं कि ये भी जो है अपने फाइनेंस पे काम करें और पूरी तरह से स्टेबल हो जाएं और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ट्रांसफॉर्मेशन
कैसे बताऊँ अभी, लाइक एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होती है बटरफ्लाई में, और बहुत पेनफुल होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब यही है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है पूरी तरह से, ठीक है। आपको एक रीबर्थ में आना है। जो अभी आप हो ना, आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे हीलिंग के बाद। तो अपनी हीलिंग कीजिए। ये जर्नी ऐसी है कि हीलिंग जो है इसमें ऑक्सीजन का काम करती है, ठीक है। जब आप सेपरेट होते हो, आपको हार्ट पेन होता होगा, आपको आपको हार्ट में बहुत हेवीनेस लगता होगा, तो ये जो चीज़ है, हीलिंग जो है वो ऑक्सीजन की तरह काम करता है आपको, ठीक है। आपको इस पेन से निकालता है, आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहता है कि आप हीलिंग करें, आप हीलिंग पे ध्यान दें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, और और ये चाहते हैं कि आप क्रिएटर बने इस रिलेशनशिप में। लाइक आप इनिशिएटिव लें। अगर ये रूठ जाए तो आप इनको मनाएं, ठीक है। अगर ये आपको ब्लॉक करे तो आप वेट करें इनका अनब्लॉक करने का। और ये चाहता है कि आप क्रिएटर बने अपने इस रिलेशन के। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल ना बने, बिकॉज सेपरेशन जब आपके बीच आता है ना, तो वो एक ब्लेसिंग्स होती है, ठीक है, ताकि आप दोनों अपने ऊपर काम कर पाए, और आप जो ऑन एंड ऑफ होता है, इससे इस लूप को ख़त्म करके आप परमानेंट रियूनियन को अट्रैक्ट कर पाएँ। इसलिए आपके बीच सेपरेशन आता है। तो अगर आप इनिशिएटिव लोगे, अगर आप देखोगे कि अरे आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी अच्छी है, चलो हम कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि वो आपको फिर से ब्लॉक करेंगे अगर उन्होंने अनब्लॉक कर रखा है अभी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी जाके उनको अप्रोच करते हो तो आप उनकी हीलिंग पे इंटरफेयर कर रहे हो, तो फिर से वो जो है वो लूप जीरो में आ जाएगा। जो अभी इतना शिफ्ट आया है ना, वो फिर से जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप पेशेंसली वेट करें आपके पर्सन का, इनको क्रिएटर बनने दें, इनकी बात ना सुने, ये जो बात बोल रहे हैं ये ना सुने। क्रिएटर बनने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये क्रिएटर बनेंगे, इनको बनने दे क्रिएटर, और इनको इनिशिएटिव लेने दे ताकि इनकी हीलिंग पूरी हो, और जब ये आए तो पूरे फुल फॉर्म में आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और इन्हें आपके साथ ये जर्नी को कंप्लीट करनी है, ये समझें, ठीक है। नाउ ये चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, आप उदास ना रहें हमेशा, आप हमेशा इनको खुद भी उदास रहे कि इनको भी उदास ना करें, ये चाहते हैं। मे बी आप इनका जब कॉल मैसेज नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप बहुत फिर उस तरह से इनको मैसेज करना स्टार्ट करते हो कि रो के कि क्यों नहीं कॉल किया, क्यों नहीं मैसेज किया, है ना। या बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि सुबह मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, रात में मुझे गुड नाइट क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना करें। नाउ आपको हीलिंग क्या करनी है, आपको हीलिंग करनी है अपनी इनर चाइल्ड की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे नेबर्स के थ्रू, बहुत हम कभी अवॉइड हो जाते हैं किसी से, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते हैं जो कि माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है, और फिर वही चीज़ें बड़े होकर हमारे बिहेवियर में वो आने लगता है, जैसे एंगर, डाउटफुल एनर्जी, फियर, है ना। ये सब हमारे चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, ठीक है। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करें। अपनी इनर चाइल्ड को जब आप हील करोगे ना, तो आपके पार्टनर का इनर चाइल्ड जो है वो भी हील हो जाएगा। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप हीलिंग करें अपने इनर चाइल्ड को, ठीक है। नाउ अगेन दिस कार्ड ये कार्ड देख के ना मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे। टोटलिटी का कार्ड ये बताता है हमें कि ये एक पजल है जो आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है। इनको आप कंप्लीट करते हो, और ये जब इमेजिन करते हैं ना कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं हुए तो ये पता नहीं ये कहाँ से गिरेंगे और ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। इनके बिना, मतलब आपके बिना ये कुछ नहीं है। आपके बिना अगर आपने हाथ छोड़ दिया इनका, अगर आपने साथ छोड़ दिया इनका, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लाइक देखते हैं ना हम सर्कस में, वो एक गर्ल जो स्विंग करती है और एकदम भरोसे से अपना हाथ छोड़ देती है, और जो दूसरा बंदा होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, और दोनों स्विंग करते हैं एकदम, है ना। कितने विश्वास, कितने ट्रस्ट के साथ वो करते हैं वो काम, और ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें इन पे, वैसे ही ब्लाइंड ट्रस्ट जैसे कि सर्कस पे वो जो लड़की करती है ना वो बंदे के ऊपर, उस तरह का ट्रस्ट आप इनके ऊपर करें। मे बी पहले आप इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे और इन्होंने अपने कुछ कर्मों से अपने ट्रस्ट को तोड़ा है, तो ये अब ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर वो पहले वाला ट्रस्ट करें, ठीक है। कहीं से भी आप कूद जाए, आपको ये विश्वास रहे कि ये आपको थाम लेंगे, ये आपको गिरने नहीं देंगे। लाइक इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट जैसे पहले करते थे वैसे इनके ऊपर ट्रस्ट करें, ये हैं आपको थामने के लिए, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये, बहुत सुंदर शिफ्ट है ये, और डिवाइन ने हमें बहुत सुंदर सा गाइडेंस दिया है स्प्रेड के थ्रू,
गाना अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कौन सा सुनना है आपको, तो अभी की जो एनर्जी है ना आप लोगों की और आपके पर्सन की, तो मैं एक गाना सजेस्ट करूंगी, आप लोग जाके सुनिएगा। मैं 2 लाइन गाऊंगी उसके, ठीक है। और मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं गाना तो गाती हूँ, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं। ओके, सो तुझे बिन जीना तुझे बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझे बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना हो कहीं और ना सजदा गवारा, हसाते तेनू रब मनेया, कहीं और ना सजदा गवारा, हसाते तेनू रब मनेया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, हसाते तेनू रब मनेया, तू माने या ना माने दिलदारा, हसाते तेनू रब मनेया। सो ये गाना आप लोग ज़रूर YouTube में सुनिएगा, इसमें ज़रूर आपकी एनर्जी आपको मिलेगी, आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिलेगी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको मिलेगी इस गाने के थ्रू। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग, ठीक है। ये कार्ड देख के ना मुझे ये गाना रिमाइंड हुआ था लास्ट टाइम भी जब मैंने ये कार्ड देखा था, ठीक है। सो सम मोर मैसेजेस डिवाइन प्लीज, सम मोर मैसेजेस प्लीज, one more time please। ओम शिव शिव हीलिंग फैमिली इश्यूज, मैंने बोला ना इनर चाइल्ड फैमिली इश्यूज कुछ हील कीजिए, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों को हीलिंग करनी ही चाहिए अपने रियूनियन के लिए, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि एक बिलीव रहना चाहिए आपको, ठीक है। डिवाइन टेस्ट भी लेते हैं आप लोगों को सेपरेट करके, ये देखते हैं कि आप लोगों को बिलीव है कि नहीं, तो डिवाइन पे ट्रस्ट करें, इनके ऊपर नहीं तो अपने ऊपर विश्वास करें, अपने प्यार पे विश्वास करें। अगर आपने सच्चा प्यार इनको किया है, अगर आपने बहुत प्यार किया है इस इंसान को, कहीं नहीं जाएंगे ये वापस आएंगे, ठीक है। को डिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, मैंने बोला ना बहुत ऑब्सेस्ड अगर हो जाएंगे आपके पार्टनर पे, आपको यही कह रहे हैं, ओवर ऑब्सेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्दी रिलेशनशिप, है ना। तो को डिपेंडेंसी को हील कीजिए, अगर एडिक्शन है कि आपके पार्टनर से बात किए बिना आप नहीं रह सकते हो, तो इस चीज़ को हील करने की जरूरत है आपको, ठीक है। हनीमून, ओ माय गॉड, एंजॉय दिस ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, तो यस जब आप मिलोगे तो एक हनीमून फेज ज़रूर आएगा आपके लाइफ में, और ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ये कहीं जाएं, कहीं घूमें, कहीं फिरे, है ना, एंजॉय करें। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, तो आपके सोलमेट ज़रूर आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल हो सकते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, सेल्फ लव करें, अपनी हीलिंग करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और रीयूनियन को अट्रैक्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।